हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो रहे हैं सीसीएमएन सीसीएमटी काउंसलिंग को लेकर। जैसे ही न्यू अपडेट आने लगे हैं दोनों ही काउंसलिंग के लिए आपके दिमाग में तरह तरह के सवाल आने लगे हैं, कुछ डाउट है, कुछ कंफ्यूजन है, जिसको लेकर हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं इस सेशन में। तो आज का ये सेशन हमारा Q&A सेशन होने वाला है। इसको आप लास्ट तक जरूर वॉच करना ताकि आपके जो भी डाउट्स हैं दोनों ही काउंसलिंग के रिगार्डिंग पूरा बारीकी से क्लियर होने वाले हैं। और सेशन को स्टार्ट करें इससे पहले आपको मैं ये भी क्लियर कर दूं, जो सीसीएमएन काउंसलिंग है वो जेएम कैंडिडेट के लिए, जो जेएम स्कोर के थ्रू एनआईटी ट्रिपल आईटी या सीएपीआई में एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए सीसीएमएन काउंसलिंग है। और जो गेट स्कोर के थ्रू इन इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना चाहते हैं एनआईटी ट्रिपल आईटी सीएपीआई में, उनके लिए सीसीएमटी काउंसलिंग है। इसके साथ स्टूडेंट्स ये भी आप ध्यान रखना, दोनों ही काउंसलिंग का जो प्रोसेस है वो सेम रहने वाला है, शेड्यूल भी सेम रहने वाला है, आपके जो डॉक्यूमेंट फॉर्मेट है वो भी सेम रहने वाले हैं। सारा डिटेल है, शेड्यूल है, सब कुछ सेम ही रहता है, बस इनका जो स्कोर है वो अलग अलग रहता है, गेट और जेएम। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले तो आपको मैं ये क्लियर कर दूं कि आपका दोनों ही काउंसलिंग का जो पोर्टल है वो अपडेट हो चुका है, काफी दिन पहले ही अपडेट हो चुका है। लेकिन फिलहाल आपने देखा होगा कि इंफॉर्मेशन ब्राउचर भी आ चुका है। दोनों ही काउंसलिंग का जो है इंफॉर्मेशन ब्राउचर रिलीज हो गया है। इसके साथ ही आपके जो डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट के फॉर्मेट है वो भी रिलीज हो गए हैं। कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट है, इसके साथ यहाँ पे कैटेगरी सर्टिफिकेट है, सेल्फ डिक्लेरेशन है, अंडरटेकिंग है, उनके फॉर्मेट जो है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे रिलीज हो चुके हैं। दोनों ही काउंसलिंग के लिए रिलीज हो चुके हैं। इसके साथ स्टूडेंट्स अगर आप इस सेशन पे 300 प्लस लाइक पहुंचा देंगे तो पूरे इंफॉर्मेशन ब्राउचर का फर्स्ट पेज से लेकर लास्ट पेज तक का पूरा डिटेल से एक सेशन बना दूंगा, जिसमें आपको मैं बारीकी से समझा दूंगा कि इसमें क्या क्या डिटेल्स दे रखी है। हालांकि इंफॉर्मेशन ब्राउचर में जो आपका काउंसलिंग प्रोसेस है उसकी टर्म्स और कंडीशन क्या है, पॉलिसी क्या है, कैसे कैसे आपका सीट अलॉट होगा, कैसे आपको काउंसलिंग करनी है, इसका जो पूरा डिटेल्स है वो उसमें दे रखा है। आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, फीस स्ट्रक्चर है, आपका रजिस्ट्रेशन का, ये तमाम जो डिटेल्स हैं वो उसमें दे रखी होती है। और इसके बाद सबसे जो अभी मोस्ट पॉपुलर आपका क्वेश्चन है, डाउट है, वो ये है कि सर सीसीएमटी सीसीएमएन काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गई क्या। जी नहीं स्टूडेंट्स, अभी सीसीएमएन और सीसीएमटी काउंसलिंग का जो रजिस्ट्रेशन होगा वो दोनों का एक साथ ही होगा। तो अभी इनका जो डेट शेड्यूल है कि कब से आपके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने वाले हैं रेगुलर राउंड के लिए, वो अभी रिलीज नहीं हुआ। जैसा कि आप जानते हैं स्टूडेंट, सीसीएमएन और सीसीएमटी काउंसलिंग में 3 फेज होते हैं, रेगुलर राउंड, स्पेशल राउंड और एनएसआर राउंड, यानी फेज फर्स्ट, फेज सेकंड और फेज थर्ड। तो इनका जो पहले फेज फर्स्ट होगा, फिर सेकंड होगा, फिर थर्ड होगा। तो इनका एक निर्धारित डेट शेड्यूल आएगा कि स्पेशल राउंड के लिए कब रजिस्ट्रेशन करना है, रेगुलर कब होगा, इसका कब एंडिंग होगा। तो इसका एक डेट शेड्यूल अभी रिलीज हुआ नहीं है। अभी स्टूडेंट्स बहुत सारी डिटेल्स है वो अपडेट होने वाली है। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट तो आपका डेट शेड्यूल रहने वाला है, इसके साथ ही आपका स्पेशल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और आपका डिग्री मैपिंग का ऑप्शन है, और कौन कौन से इंस्टीट्यूट इस बार पार्टिसिपेट करें सीसीएमटी काउंसलिंग को, सीसीएमएन काउंसलिंग को, और क्या सीट मैट्रिक्स रहने वाला है, ये तमाम डिटेल्स अभी अपडेट होने वाली है। ये कहां अपडेट होगी, दोनों ही काउंसलिंग की ऑफिशियल वेबसाइट है, उनके मेन पेज पे, होम पेज पे होगी, जहां पर स्टूडेंट्स आप अभी इंफॉर्मेशन ब्राउचर का ऑप्शन देख रहे हैं, जस्ट इसके ऊपर जो है अपडेट आएंगे। तो ये तमाम सारी डिटेल है वो अभी अपडेट हुई नहीं है, अभी 3-4 दिन में या हाल ही विद इन 1 वीक में आपका जो है ये सारा डिटेल है वो अपडेट हो जाएगा। तो मुझे लग रहा है कि लास्ट मई तक या जून के फर्स्ट वीक में आपका दोनों ही काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा। दोनों का जो शेड्यूल है वो बिल्कुल सेम रहने वाला है। तो ये तो स्टूडेंट्स आपका इन काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन को लेकर स्टार्ट होने के रिगार्डिंग जो डाउट्स है वो क्लियर हो गए। लेकिन अब काउंसलिंग के रिगार्डिंग भी स्टूडेंट के कई सारे डाउट है। क्या सर हम चॉइस फिलिंग में हम केवल एक कॉलेज रख सकते हैं, क्या एक प्रोग्राम रख सकते हैं। हाँ बिल्कुल, आप एक प्रोग्राम भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं, और मैक्सिमम आप सारे प्रोग्राम रख सकते हैं जिन में आप एलिजिबल हैं। आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करने के बाद, स्पेशल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करने के बाद, डिग्री मैपिंग चेक करने के बाद, उसके फाइनल होने के बाद स्टूडेंट्स आपको एक चॉइस फिलिंग ऑर्डर तैयार करना है। तो मिनिमम आप एक रख सकते हैं, मैक्सिमम आप सारे रख सकते हैं जिनमें आप एलिजिबल हैं। कई सारे स्टूडेंट जो है सारी चॉइस फिलिंग कर देते हैं बिना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक किए, बिना स्पेशल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक किए, बिना डिग्री मैपिंग किए, तो उनका फिर एडमिशन क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। तो आपको ऐसा नहीं करना है। पूरा मैं डिटेल से आपको एक सेशन बना के समझा दूंगा कैसे आपको डिग्री मैपिंग करनी है। हालांकि डिग्री मैपिंग तो जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे तब ऑटोमेटिक हो जाएगी, किन किन आपकी डिग्री के अकॉर्डिंग आप किस किस कॉलेज में एलिजिबल हैं वो लिस्ट आ जाएगा। लेकिन उस लिस्ट में भी आपको फिल्टर करना होगा कि आपका स्पेशल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कहाँ कहाँ मैच हो रहा है। तो उसका मैं एक प्रॉपर सेशन बना दूंगा स्टूडेंट्स, इसको लेकर आप ज़्यादा कंफ्यूज मत होइए। कैसे करना है सब कुछ मैं आपको एक डिटेल से बना दूंगा, या लास्ट ईयर का, प्रीवियस ईयर का आप सेशन मेरा देख सकते हैं, वो कर सकते हैं। और इसके बाद स्टूडेंट का ये भी सवाल होता है कि सर अगर हम रेगुलर राउंड को पार्टिसिपेट अगर हम रेगुलर राउंड को पार्टिसिपेट करते हैं और हमें कोई कॉलेज मिल जाता है, कोई भी कॉलेज मिल जाता है फर्स्ट राउंड में, सेकंड राउंड में, थर्ड राउंड में, उसके बाद हम उससे भी और अच्छे कॉलेज के लिए जाना चाहते हैं स्पेशल राउंड में,
अगर हमें कोई कॉलेज मिल गया लेकिन और अच्छे कॉलेज के लिए हम जाना चाहते हैं स्पेशल राउंड में हाई चॉइस के लिए, तो क्या हमारा जो रेगुलर राउंड में सीट मिला था वो कैंसिल हो जाएगा? जी नहीं स्टूडेंट्स, आप अपग्रेड कर सकते हैं। आपके पास एक ऑप्शन होता है एक्सेप्ट एंड अपग्रेड। तो आपको रेगुलर राउंड में मान लो एनआईटी हमीरपुर मिल गया, लेकिन आप चाहते हैं मेरे को एनआईटी जयपुर या कलिकट सूरतकल मिल जाए, तो उसके लिए बिल्कुल आप अपग्रेड कर सकते हैं। जब तक आपको स्पेशल राउंड में दूसरा कॉलेज नहीं मिलेगा तब तक आपका जो प्रीवियस सीट है वो आपका क्या रहेगा, सेव रहेगा। अगर स्पेशल राउंड में मान लो आपका रैंक थोड़ा कम था, आपको कॉलेज नहीं मिला और स्पेशल राउंड खत्म हो गया, तो ऐसा नहीं कि आपके पास कोई सीट नहीं है, आपको जो रेगुलर राउंड में मिला था लास्ट फाइनल वो वाला आपके लिए क्या रहेगा, सेव रहेगा। और सीट बुकिंग फीस है वो केवल एक ही बार देनी होती है। सीट बुकिंग फीस होती है वो क्या होती है, एक ही बार आपको देनी होती है। जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए जो सीट बुकिंग फीस है वो दो पार्ट में आपको देना होगा, एक बार 15,000, एक बार आपका 10,000। तो टोटल आपका जो फीस रहने वाला वो कितना हो गया, 25,000 रह गया। अगर आप रेगुलर राउंड में पार्टिसिपेट करेंगे और रेगुलर राउंड में आपको सीट मिल जाता है तो पहले आपको दो पार्ट में देना होगा, एक तो आपका सीट एक्सेप्टेंस फीस और दूसरा पार्ट है आपका पार्शियल एडमिशन फीस। तो ये दोनों मिलाकर 25,000 हो जाता है। और एससी एसटी के लिए ये 10,000 प्लस 5,000 ये 15,000 हो जाता है। ठीक है, अगर आप स्पेशल राउंड को पार्टिसिपेट करेंगे डायरेक्ट या एनएसआर राउंड को डायरेक्ट पार्टिसिपेट करेंगे तब आपको एक साथ सीट मिलने से पहले ही आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम पर ही आपको ये फीस देनी होती है। कौन सी, ये जो 25,000 है ईडब्ल्यूएस ओबीसी जनरल के लिए और एससी एसटी के लिए 15,000। अगर रेगुलर राउंड में पार्टिसिपेट करोगे तो आपको सीट मिलने के बाद पे करनी होती है ये वाली फीस। अगर आप स्पेशल राउंड को और एनएसआर राउंड को पार्टिसिपेट करोगे तो आपको सीट बुकिंग से पहले ही, यानी जब आप रजिस्ट्रेशन करते हो, चॉइस फिलिंग करते हो, सीट मिलने से पहले ही आपको ये पे करनी होती है। लेकिन स्पेशल राउंड में मान लो आपको सीट मिल गया, आप उसको नहीं चाहते हो, आप उसको रिजेक्ट कर दोगे, तो स्टूडेंट्स आप एनएसआर राउंड स्टार्ट होने से पहले आप उसको विड्रॉ कर सकते हैं। आपका जो फीस है वो आपका रिफंड हो जाएगा, 1 या 2,000 रुपए डिडक्ट होके। और यही सेम रूल स्टूडेंट्स आप स्पेशल राउंड से एनएसआर राउंड में जाओगे तब रहने वाला है। मान लो स्पेशल राउंड में आपको कोई कॉलेज मिल गया लेकिन आप चाहते हो कि मेरे को और अच्छा कॉलेज मिल जाए, तो आप एनएसआर राउंड को पार्टिसिपेट करोगे। तो एनएसआर राउंड में अगर कोई दूसरा कॉलेज मिल जाएगा तो आपका जो पहले का जो सीट मिला हुआ है रेगुलर में या स्पेशल में वो कैंसिल हो जाएगा। अगर आपको एनएसआर राउंड में कोई सीट नहीं मिलेगा तो स्टूडेंट्स आपका जो पहले वाला सीट है, प्रीवियस फाइनल सीट, वो आपका क्या रहेगा, अवेलेबल रहेगा। तो इसको लेकर आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। ऐसा नहीं कि आपको कोई सीट छोड़ना होगा या सीट को रिजेक्ट करना होगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। और इसके साथ स्टूडेंट आपका ये भी डाउट क्लियर कर लो, जो आपका सीट बुकिंग फीस है टोटल स्टूडेंट्स आपका 25,000 है जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए, तो केवल वन टाइम ही देना होता है। एक बार देने के बाद आपको चाहे 4 बार कॉलेज चेंज हो, चाहे 5 बार कॉलेज चेंज हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जो फीस होता है वो आपका जो सीसीएमएन अथॉरिटी या सीसीएमटी अथॉरिटी होता है उसके पास होता है। तो जो फाइनल इंस्टीट्यूट आपको मिलता है, जो फाइनल इंस्टीट्यूट आपको मिलता है उसके पास वो क्या हो जाती है, ट्रांसफर हो जाती है। तो ये आपका जो सीट एक्सेप्टेंस फीस है, पार्शियल एडमिशन फीस है, ये आपका क्या है, एडजस्टेबल है आपके फर्स्ट सेमेस्टर की फीस में। लेकिन आपने देखा होगा स्टूडेंट्स इस बार जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो इंप्रूवमेंट कर दिया, उसमें बढ़ा दिया उसको। जो आपका रजिस्ट्रेशन फीस है वो कहीं रिफंडेबल नहीं है, वो रिफंडेबल भी नहीं है और एडजस्टेबल भी नहीं है। अगर आप तीनों फेज को पार्टिसिपेट करोगे तो आपका 10,000 से भी ज़्यादा पेमेंट हो जाएगा, जो आपका लगभग मुझे लग रहा है कि एक सेमेस्टर के हॉस्टल का फीस है। तो ये काफ़ी ज़्यादा हो गया है, क्योंकि स्टूडेंट फर्स्ट फेज में पार्टिसिपेट करेंगे तो उनको अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा और लगभग 2 फेज तो सब करेंगे तो उनका वैसे ही 7,000 रुपये जो है वेस्ट हो जाएगा। और एससी एसटी के लिए भी 6,000 रुपये लग रहे हैं। और इसके साथ स्टूडेंट का ये भी सवाल होता है कि क्या सर हम डायरेक्ट स्पेशल राउंड पार्टिसिपेट कर सकते हैं? यस, आप डायरेक्ट स्पेशल राउंड भी कर सकते हैं, डायरेक्ट एनएसआर भी कर सकते हैं, डायरेक्ट जो आप रेगुलर भी कर सकते हैं, तीनों को भी कर सकते हैं, तीनों में कोई 2 कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप रेगुलर राउंड में आपको सीट मिल गया तो आप अपग्रेड कर सकते हैं। अपग्रेड के लिए आप एनएसआर राउंड तक जा सकते हैं, 6 राउंड तक जा सकते हैं अपग्रेड के लिए। ठीक है, और इसके रिगार्डिंग आपका और भी कोई डाउट है और भी कोई सवाल है आप कमेंट करके जरूर बताना, ताकि हम नेक्स्ट सेशन में उन डाउट्स को इंक्लूड कर लें। तो आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए इंतजार बनाए रखें। थैंक यू। इसके साथ स्टूडेंट्स अगर आप भी इन काउंसलिंग में निष्फिक्र रहना चाहते हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर गाइडेंस, ऑथेंटिक कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं, 1-to-1 आपके सारे डाउट्स मेरे साथ डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप भी हमारा सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। और सब्सक्रिप्शन लेने के बाद फ्रेंड्स आपके पूरे काउंसलिंग प्रोसेस को हमारी टीम के द्वारा हैंडल किया जाएगा। मेरे निर्देशन में आपके पूरे काउंसलिंग प्रोसेस को कंप्लीट किया जाएगा। आपके एडमिशन फॉर्म से लेकर फर्स्ट स्टेप से लेकर जब तक आपका फाइनल इंस्टीट्यूट अलॉट नहीं हो जाता है, आपको ऑफर लेटर नहीं मिल जाता है और आपके अलॉटेड इंस्टीट्यूट में फर्स्ट क्लास नहीं हो जाता है, तब तक स्टूडेंट्स आपके हर एक स्टेप पूरा सपोर्ट अवेलेबल रहेगा। आपका एडमिशन फॉर्म कैसे फिल करना है, एडमिशन फॉर्म फिल करते टाइम पे आपका कॉलेज प्रेफरेंस ऑर्डर कैसे फिल करना है, चॉइस फिलिंग ऑर्डर कैसे सेट करना होगा, आप कौन कौन से इंस्टीट्यूट में एलिजिबल है, कौन कौन से कोर्सेस में आप एलिजिबल है, कहां कहां आप अप्लाई कर सकते हैं, और आपके स्कोर के अकॉर्डिंग बेस्ट से बेस्ट इंस्टीट्यूट में आपका एडमिशन करवाने के लिए हमारा पूरा एफर्ट रहेगा।
काउंसलिंग या एडमिशन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको अरेंज करने हैं, आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो एक्सेप्टेबल है कि नहीं, सीट मिलने के बाद सीट को अपग्रेड कैसे करना है, सीट को फ्रीज कैसे करना है, अगर 2 इंस्टीट्यूट में सीट मिल गया तो एक इंस्टीट्यूट से अपना सीट बुकिंग फीस कैसे लेना है, और इसके साथ ही आपका जो ऑनलाइन रिपोर्टिंग है वो कैसे होगा, फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए आपको क्या क्या तैयारी करनी होगी, पूरा फाइनल एडमिशन तक स्टूडेंट्स हमारा पूरा सपोर्ट अवेलेबल रहेगा। अगर आप भी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो स्टूडेंट्स आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट से आप परचेज कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहां पर जो भी आपकी काउंसलिंग है उसके अकॉर्डिंग आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही सब्सक्रिप्शन को लेकर आपका और भी कोई डाउट है, और भी कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारी टीम के साथ डिस्कस कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे मिल जाएंगे, और यहां पर सब्सक्रिप्शन लेने के जस्ट बाद आपकी ईमेल पे आपको इनवॉइस बिल रिसिप्ट मिल जाएगा। हमारा कंपनी है, हमारा प्लेटफॉर्म है वो अंडर गवर्नमेंट में रजिस्टर्ड है, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए।